चलिए बच्चों, आज हम लोग अगले लेक्चर जो पढ़ा गया था, आज नहीं अगला लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे उसमें आपका जो एक्सरसाइज 8C था वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग 8D शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनके बगैर आपका 8D चल नहीं सकता है। तो उनको पहले देखते हैं, उनको समझते हैं और उनको प्रूफ करते हैं। फिर उसके बाद में आगे एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा और इसको सीखिएगा। क्या है, पहला जो हमारा फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट होगा। ये आपको याद भी रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना लिए। तो ट्रायंगल जब बनाए तो इसका एक नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिए ए बी और सी। यहाँ पे बी जो है ये आपका 90 अंश का कोण है। अब यहाँ पे थीटा की बात हो रही है तो आप बी को छोड़ करके कहीं भी थीटा मान लीजिए, कोई भी किसी भी एक कोण पे थीटा मान लीजिए। तो हम इस कोण पे थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो चलिए प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लोग क्या देखे कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं, LHS। चलिए LHS ले लेते हैं। अब इसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे थीटा की बात हुई है, आप साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए इस थीटा के लिए लंब आपका BC, कर्ण आपका AC, तो BC बाई AC। दूसरा है कॉस। कॉस थीटा के लिए लंब बाई कर्ण, तो कॉस के लिए आधार बाई कर्ण, तो आधार AB बाई AC, आधार बाई कर्ण AB बाई AC। अब LHS लेते हैं। LHS क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये LHS था। तो साइन की वैल्यू क्या है, BC बाई AC, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए आप। कॉस की वैल्यू क्या है, AB बाई AC, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसी में आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, BC, इसी के स्क्वायर को हम अलग अलग जोड़ सकते हैं। BC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखिए AC सेम है तो क्या कर लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो AC का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, AC का स्क्वायर, ऊपर क्या बचा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपको समझना यहीं पर है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अगर आप यहीं रहने दें और इसको बना ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बना के छोड़ देते हैं। अब आते हैं त्रिभुज ABC में। किसमें आते हैं, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में आते हैं, त्रिभुज ABC में। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या था पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है कौन है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे AC के इसके जगह पे हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो देख लीजिए, या इसको आप इक्वेशन ही बनाइए, रहने दीजिए वैसे लगा हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो AC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर खत्म हो गया, आपकी वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। सबसे पहले काम क्या किया गया, एक ट्रायंगल बनाया गया जो राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें एक कोण ले लिया गया जिस कोण का नाम था थीटा हमने लिया। इसके लिए साइन की वैल्यू निकाली गई, फिर कॉस की वैल्यू निकाली गई। इसी में साइन की वैल्यू आई लंबाई कण यानी BC बाई AC, कॉस की वैल्यू आई आधार बाई कण यानी AB बाई AC। फिर आया LHS में आए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान लिए, साइन का मान रख दिए BC बाई AC, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए। फिर ऐसे ही कॉस का मान था AB बाई AC, तो स्क्वायर लगा था तो AB बाई AC पे स्क्वायर लगा दिए, तोड़ दिए। फिर एलसीएम ले लिए, AC सेम था, AC का स्क्वायर ऊपर रख दिए और पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर और बाई में AC स्क्वायर था ही, और AC स्क्वायर कट होकर के आपके आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके स्क्वायर ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं फार्मूला। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दूसरे फार्मूले में चलते हैं। तो इसको रहने देते हैं या इसको मिटा देते हैं। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन फार्मूला नंबर सेकंड में। क्या है फार्मूला नंबर सेकंड है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में ही चलते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें हमें LHS नहीं लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली सिद्ध कर लेते हैं। अब देखिए इधर लाना है आपको सेक, तो AC है कर्ण, तो कर्ण बटे क्या होता है सेक में, कर्ण बटे आधार, यानी कॉस में आधार बटे कर्ण, तो सेक में कर्ण बटे आधार, आधार कौन है AB, तो AB से आप दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। तो लिख दीजिए AB स्क्वायर से भाग करने पर, AB स्क्वायर से भाग कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो देखिए AC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बाई आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बाई आधार, आप इसे लिख सकते हैं AC बाई AB का स्क्वायर प्लस इसे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, AB बाई AB कट गया। अब देखिए तो AC बाई AB यानी कर्ण बाई आधार क्या होता है, कर्ण बाई आधार सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC बाई AB यानी लंब बाई आधार, लंब बाई आधार क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, आप इसी को सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर सेकंड। क्या हो गया, फार्मूला नंबर सेकंड। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर थर्ड। आप लोग इसको समझ चुके होंगे तो इसको अच्छे से लगाइएगा, समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं, काम उसका यही पड़ेगा, इतना ही। चलिए अगला जो हमारा फार्मूला है फार्मूला नंबर 3 क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन में लंब बटे कर्ण, तो उसमें कर्ण बटे लंब, सेम काम वही त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इस बार आपको इधर क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, ये तो कर्ण है यानी कर्ण के बटे अगर आप लंब को ले आएंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो AC है लंब कौन है BC, तो लिखेंगे BC स्क्वायर से भाग करने
पर भाग कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। BC से ही भाग करना है, BC बाई AC। तो आप देखिए AC बाई BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू BC BC कट तो 1 प्लस AB का स्क्वायर बाई AB बाई BC का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए AC बाई BC यानी कर्ण बाई लंब। कर्ण बाई लंब क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस AB बाई AC यानी AB बाई BC यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, लंब बटे आधार कौन होता था? tan। तो आधार बटे लंब कौन होगा? cot। तो cot स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर थर्ड। फार्मूला नंबर थर्ड हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए अब अगले में हम लोग चलते हैं। देखिए चलिए अब अगला जो है, हम इसी जो फार्मूले को पढ़े हैं, क्या है फार्मूला पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दूसरे से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम दूसरी तरीके से देखते हैं, यानी सेकंड टाइप से देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो देखते हैं, वो तो हमारा हो गया था। अब देखिए इसमें आप क्या ले लीजिए, इसमें हम RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? RHS। तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan में क्या था? 1 प्लस tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। आपको पढ़ाया गया होगा इस tan बराबर sin बटे cos। क्या पढ़ाया गया था? tan बराबर sin बटे cos। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1 के बाई कितना है? 1 है। तो आप जानते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो cos सेकंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आप लोगों ने अभी जो फर्स्ट फार्मूला देखा था उसमें पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वही चीज यहाँ भी है, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, दोनों बात एक ही है। तो इसकी वैल्यू जो हो गई, ये हो गई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या था? क्यों हुआ? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर 1 हो गया और 1 बाई कॉस यानी आप 1 बाई कॉस इसको होल स्क्वायर भी दे सकते हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो कॉस में तो स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया। तो 1 बाई कॉस को क्या लिखते हैं? 1 बाई कॉस को सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई कॉस को सेक, तो सेक हो गया, स्क्वायर लगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमारा हो गया LHS। अब देखिए, हम लोग RHS लेके चले और LHS ला दिए। ये हमारा सेकंड टाइप हो गया इस फार्मूले पे। तो इस फार्मूले के आपने फर्स्ट टाइप देखे थे, इस फार्मूले का सेकंड टाइप है, यानी इस टाइप से भी आप इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग को फार्मूला नंबर थर्ड जो है उसका भी टाइप देख लेते हैं, उसको कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, अगला जो हमारा फार्मूला नंबर थर्ड था वो था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही था। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले को उठा लेते हैं, मतलब इस राइट हैंड साइड वाले को उठा लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉट में सेम उसी का काम, इसमें उल्टा चलते जाना है, आपको कुछ करना नहीं है। तो 1 प्लस, उसमें tan था तो साइन बटे कॉस था, इसमें कॉट है तो कॉस बटे साइन, tan का उल्टा। tan था तो साइन बटे कॉस, कॉट है तो कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। फिर एलसीएम लीजिए, तो इस बार साइन करने साइन, तो स्क्वायर लगा था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बटे में आपका रहेगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसी को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 बाई साइन कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया LHS।
तो आपने इन दोनों फार्मूले के दो दो टाइप्स देख लिए। अब हम लोग इसी फार्मूले को और कैसे बनाते हैं अब देखते हैं। तो सबसे पहले अगला देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।